else, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. AI. Hello friends, this is Lakshman Srivastav and today I am going to discuss with you the most trending topic AI. It stands for Artificial Intelligence. Artificial Intelligence को आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। तो इंसान के द्वारा एक ऐसी मशीन क्रिएट की गई, एक ऐसी टूल क्रिएट की गई जो बिल्कुल इंसान की तरह एक्टिविटी और सोच समझ रखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल की बात करूं तो मैं दो एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूँगा। पहला है ह्यूमनॉइड रोबोट और दूसरा है चैट जीपीटी। शायद आपने दोनों का नाम सुना होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट को आपने ये भी सुना होगा कि जापान में वो असिस्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं और काफ़ी सारे मॉल्स में वो सेल्समैन का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ इंटर करते ही उस चीज से लेके सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और ये चैट जीपीटी आपका काम मतलब कुछ मिनटों का काम या फिर घंटों का काम आपको मिनटों में करके दे देगी। तो ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्राइम एग्जांपल है। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के आने के बाद इंसान के मतलब डेली लाइफ में कितनी बड़ी फर्क पड़ी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एआई कब आई और इसकी ज़रूरत क्या थी, मतलब ये क्यों आई। तो बात करते हैं कब आई पे। तो साल 1950 में अमेरिका के साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसकी नींव रखी। और बात करिए क्यों आई तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे 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 साइंस डेवलप करती गई और भी चीज़ बनाई गई, मशीन टूल्स बनाई गई, ठीक वैसे ये भी एक क्रिएशन है। पर समझते हैं कि हम 73 साल के बाद 2023 में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के अभिनेताओं से लेकर पॉलिटिक्स के राजनेताओं के बीच ये चर्चा का विषय तब बना जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक सोशल मीडिया पे फेक वीडियो वायरल हुई और वहीं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आवाज में भी एक गाना वायरल हुआ। सपना टूट रहा है तो दिल कभी जलता है, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तब ये लोगों के बीच बहुत तेजी से फैली कि आखिर ये है क्या। तो अब बात करते हैं एआई से पड़ने वाले प्रभाव की। एआई से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। आपको पता होगा कि साइंस हमारे लिए अगर वरदान है तो अभिशाप भी है। ठीक वैसे ही एआई के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है। मैं आपको पॉइंट वाइज निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो बात करते हैं सबसे पहले कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की। तो सबसे पहला है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। रिडक्शन इन ह्यूमन एरर से मेरा मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी काम को करता है तो उसमें गलती की संभावनाएं होती है, पर ठीक वही काम अगर मशीन करे तो वो गलती ना के बराबर करेगी जब तक उसे गलत इनपुट ना दिया जाए। आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको कोई लंबी कैलकुलेशन करनी है या कहीं ऐड करना है नॉर्मली, तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन वही एडिशन अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू कराएंगे तो वहाँ गलती ना के बराबर होगी। दूसरी बड़ी एडवांटेज है जीरो रिस्क ऑफ लाइफ। जीरो रिस्क ऑफ लाइफ से मेरा मतलब है जहां इंसान की जान का खतरा हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कहीं बॉम्ब डिफ्यूज करना हो तो हम वहाँ ह्यूमनॉइड रोबोट भेज सकते हैं, या फिर कहीं स्पेस में किसी को भेजना हो तो वहाँ पे हम वैसी मशीन भेज सकते हैं, रोबो भेज सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर डीप ओशियन में किसी को भेजना हो या फिर कहीं पे भी कुछ कार वगैरह जब वो टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे भी हम ह्यूमनॉइड रोबोट को टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ इंसान की जगह हम उन्हें बैठा सकते हैं। तीसरी एडवांटेज की बात करें तो तीसरी एडवांटेज है 24/7 सपोर्ट। एआई आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान
3 से 4 घंटा ही फोकस के साथ काम कर सकता है बिना थके हुए। पर एआई के साथ ऐसा नहीं है। आप इसे जितनी देर काम लेना चाहते हैं वो आपको इतनी देर काम करके देगा, वो भी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ। चौथी बड़ी एडवांटेज है न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन से मेरा मतलब है एआई जिस भी सेक्टर में जा रही है वहां नए नए फीचर्स ला रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एक कार है महिंद्रा XUV 700, इसमें एक सेल्फ ड्राइविंग मोड है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे, सेल्फ ड्राइविंग मोड को ऑन कर देंगे तो ये खुद कंट्रोल करती है। इसे पता है कि उन्हें कब इस कार को कब ब्रेक लगानी है और कब एक्सेलरेट करनी है। तो दोस्तों वीडियो में अभी तक आपने एआई से के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखे, पर बात करेंगे अब एआई से पड़ने वाले कुछ नेगेटिव इफेक्ट। एआई से जो सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। ये बात सच है दोस्तों, आप इतिहास देख के समझ सकते हैं कि हमारे बीच जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसका प्रभाव जॉब मार्केट पर पड़ा ही है। जब हमारे बीच मोबाइल फोन्स आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर्स की जॉब चली गई, और जब हमारे बीच एटीएम आई तो बैंक में कैशियर की जॉब बिल्कुल खत्म सी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जापान में ह्यूमनॉइड रोबोट्स असिस्टेंट के तौर पे काम करती है। तो आप इससे सिंपली समझ सकते हैं कि लोगों के नौकरी पे भी फर्क डालेगी। दूसरे नेगेटिव इफेक्ट है ये एआई हमें मेंटल और फिजिकल लेवल पे लेजी बना रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले के समय में अगर हमें सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी तो हमें खुद एफर्ट लगाना पड़ता था, खुद सीढ़ी को चढ़ना पड़ता था। पर आज के समय में कुछ जगहों पे, जैसे अगर आप मॉल जाएंगे या फिर मेट्रो स्टेशन जाएंगे तो वहाँ एक्सेलरेटर की सुविधा है, लोग एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। और बात करें मेंटल लेवल पे, तो अगर हमें पहले के समय में किसी चीज से अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम सीधे बुक को प्रीफर करते थे, पर अब बात बिल्कुल वैसी नहीं है। अब समय बदल चुकी है। जब से मार्केट में एआई आई है लोग मेंटल वर्क बहुत ही कम कर रहे हैं। आज के समय में जब असाइनमेंट या फिर होमवर्क अगर किसी को करना होता है तो वो बुक की जगह सीधे चैट जीपीटी पे जाते हैं और अपनी क्वेश्चन को वहां फाइंड आउट करके और ठीक उसका कॉपी कर लेते हैं। तीसरी नेगेटिव इफेक्ट है नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप एआई के थ्रू किसी मशीन या टूल को क्रिएट करते हैं तो वो मशीन या टूल्स आपको उतना ही काम करके देगी जितना उसे प्रोग्राम किया गया है, जितना उसे तैयार किया गया है, जितना डेटा उसमें लोड किया गया है। पर वहीं एक इंसान की बात करें तो वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट दे सकती है। आप एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी मॉल के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक ह्यूमनॉइड रोबोट को खड़ा किया गया है और वहां एक बच्चा एंटर करता है जो वहां पे गिर जाता है। वो रोबोट उसे उठाने में एफिशिएंट नहीं रहेगी, वो सक्षम नहीं रहेगा। पर तो इस एग्जांपल के अनुसार आप समझ सकते हैं कि एआई आपको डायनेमिक रिजल्ट देने में असमर्थ रहेगा, वही इंसान सिचुएशन के अनुसार आपके साथ बिहेव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो के कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि साइंस हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है, ठीक वैसे ही एआई हमारे लिए बहुत अच्छा है तो बहुत खराब भी है। सरकार को एआई को बहुत सोच समझ के साथ बढ़ावा देना होगा, क्योंकि इस सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति और सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने भी कहा है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होगी अगर हम इसका यूज सही तरीके से नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।